अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। भर्ती शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं नियम। प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव संभव नहीं है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से लेटेस्ट जानकारी आई है जिससे तमाम बीपीएससी शिक्षक, चाहे वह टीआरई 1 के हो या टीआरई 2 के हो, ये तमाम शिक्षकों में एक कह लीजिए अब जो है कि हड़कंप मचने वाला है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आया है जो साफ शब्दों में कहा है खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता है, और जो अगर नियम बदलता है तो वह अनुच्छेद 14 का जो है कि हनन करता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, जी हां, क्या कुछ मामले हैं वो तो आप सोशल साइट्स, यदि आप साहित्य आजकल के एक्स हैंडल को फॉलो करते हैं तो जान गए होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट जो है तमाम जो जानकारी होती है वह साहित्य आजकल के एक्स हैंडल मतलब कि ट्विटर हैंडल से आपको देखने को मिलता है। साथियों, बहरहाल वह जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है, तमाम जो कह लीजिए न्यूज बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से आप तक पहुंची है, वो तो अलग बातें हैं, लेकिन उसका प्रभाव टीआरई 1 और टीआरई 2 में किस प्रकार से पड़ने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, उन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, हर बार कहते हैं सच्चाई वह जो जाननी आपको है आवश्यक। साथियों, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट में एक कह लीजिए कि जजमेंट वहां से निकलकर सामने आई है, जो कह लीजिए तमाम नौकरी पेशे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका आंख खोल देने वाला है। जी हां, और साथ ही साथ बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, बीपीएससी टीआरई 1 हो चाहे बीपीएससी टीआरई 2 हो या 3 हो, तमाम के अभ्यर्थियों का आंख खोलने वाला है। देखिए क्या कुछ प्रभाव होगा, इस पर आगे हम वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से जो कहा गया है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदला जा सकता है, मतलब कि आखिर जो जजमेंट जिस केस में आई है, जिस कह लीजिए कि सुनवाई में आई है, हम आपको यहां स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही केस है जिसका आज फैसला कह लीजिए आपके सामने एक कह लीजिए सुर्खियों में रहने वाला खबर निकलकर सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही कड़े लफ्जों में कहा है कि जब विज्ञापन शुरू होती है, खेल उस समय शुरू होता है, और विज्ञापन जब तक जो है कि कह लीजिए समाप्त नहीं होता है तब तक जो है कि कह लीजिए कि खेल के बीच मतलब विज्ञापन शुरू होने से नौकरी तक के बीच में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा बदलाव जो अनुच्छेद 14 का हनन करे नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ मामले और इसके क्या कुछ प्रभाव टीआरई 1 और टीआरई 2 पर पड़ सकता है, आज के इस वीडियो में हम गंभीरता से आपको बताएंगे, एकदम स्पष्ट करेंगे क्या हो सकता है। क्योंकि टीआरई 1 में जब विज्ञापन शुरू हुआ था तभी डोमिसाइल नीति लागू थी, लेकिन जब कह लीजिए कि फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया, कह लीजिए उस समय में तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके बीच से डोमिसाइल को हटा दिया गया। क्या यह जो है कि तमाम बदलाव नहीं हुए हैं? ऐसे कई सारे बदलाव हुए हैं। टीआरई 1 भी खतरे में है और टीआरई 2 का तो बात ही न बोलिए भैया। टीआरई 2 भाषा आहर्ता को समाप्त कर दिया गया। कब? जब परीक्षा समाप्त हो गई, रिजल्ट जब आने वाला था तब। ये टीआरई 1 और टीआरई 2 कितने खतरे में हैं आगे हम बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ कह लीजिए कि फैसला आ जाया है, पहले आप उसको समझिए और विस्तार से हम आपको तमाम वो पहलुओं से रूबरू कराते हैं। कहा है कि जब एक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसके बाद उस प्रक्रिया के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह बड़ा फैसला है। यह निर्णय 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया है, जिसने यह स्पष्ट किया है कि भर्ती की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए और एक बार प्रक्रिया आरंभ होने के बाद उसके नियमों को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और 2023 में अपना फैसला सुनाया। सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसके बाद भर्ती से जुड़े नियमों में
कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नौकरी के लिए भर्ती की प्रक्रिया के दौरान पहले से निर्धारित नियमों में कोई बदलाव किया गया है तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर किसी सरकारी पद के लिए नियम पहले से तय नहीं किए गए हैं तो नियोक्ता यानी सरकारी संस्था भर्ती से पहले उन नियमों को निर्धारित कर सकता है। लेकिन एक बार जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसमें कोई भी बदलाव करना गलत होगा। अदालत ने यह भी कहा कि किसी नौकरी का विज्ञापन जारी होते ही उस पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब तक उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक इस प्रक्रिया को बदला नहीं जा सकता है। क्यों आपने अभी देखा किस प्रकार से जो है कि बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से वो जानकारी आ रही है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का कह लीजिए एक बड़ा फैसला आया है। आपके सामने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिस केस में है, हम उस केस का कह लीजिए तमाम वो ऑर्डर्स के कॉपी आए हैं हमारे पास। 44 पन्नों का यह जो है कि जजमेंट है और इस जजमेंट में 43 नंबर और जो 44 नंबर में कह लीजिए निष्कर्ष लिखा हुआ है, उस निष्कर्ष को हम अगर आपको बता दें तो आप साफ शब्दों में देख सकेंगे कि 42 नंबर और जो 43 नंबर, देखिए पेज नंबर 43 और 44 तक है, लेकिन इसमें 42 और 43 नंबर के जो बिंदु हैं यह देश भर में कह लीजिए एक बड़ा प्रभाव डालने वाला है। और जिस प्रकार से राज्य के जो कह लीजिए नेताओं के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा कह लीजिए जिस प्रकार से नौकरी में विज्ञापन शुरू होने के बाद बदलाव किया जाता है, उस तमाम पहलुओं पर लोगों का आंख खोलने वाला है। साथियों, आप और एक खबर को देखिए जिससे आपको पूरा स्पष्ट हो जाए कि मामला क्या था। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। भर्ती शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं नियम। प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव संभव नहीं है। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति से जुड़े मामले पर फैसला इंटरव्यू होने के बाद क्वालिफाइड नंबर बदला गया था। आइए यही खबर विस्तार से समझते हैं अपने सहयोगी निपुण सहगल से। निपुण, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है उसके बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। और ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कब होती है? जब विज्ञापन जारी होता है। विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति होने तक ये प्रक्रिया चलती है। इसके बीच में अचानक नियम बदल देना कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे या कोई और योग्यता होगी, इसमें ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर नियमों में पहले से इस बात की व्यवस्था हो कि बीच में पात्रता से जुड़े बदलाव किए जा सकते हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी मनमाने तरीके से कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की मंशा से नहीं किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया निपुण इस जानकारी के लिए आपका। तो भर्ती शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं नियम, ये बात स्पष्ट कर दी गई है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव संभव नहीं। साथियों, आप खबर से रूबरू हो गए होंगे और अब तक आप समझ चुके हैं कि क्या कुछ मामले हैं। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे जो टेलीग्राम का लिंक है आप वहां से जुड़ सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर दिख रहा आपको जो व्हाट्सएप नंबर है, आप सीधा व्हाट्सएप करके यह जजमेंट का कॉपी ले सकते हैं, या आप सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर के जो सामने हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सिविल अपील नंबर 2634 ऑफ 2013, ये वही कह लीजिए मामले हैं जिस पर आज जजमेंट आया है। आप आसानी से वहां लोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। देखिए, ये जजमेंट जो है कि बड़ा जजमेंट है जिससे कि खेल के बीच में नियम जो बदलने की प्रक्रिया है उस पर एक कह लीजिए करारा तमाचा के समान है। एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें, आप चाहे किसी भी नौकरी पेशा से जुड़े लोग हैं, आप चाहे आपके परिवार के लोग अगर नौकरी की तलाश में हैं या कह लीजिए उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ कहीं से कोई तरह का कोई जो है कि भेदभाव ना करे। वे तमाम चीजों के लिए आप उनको यह वीडियो जरूर भेज दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर्वमान्य होता है। आपको हम आप बताते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार से किसी कह लीजिए कि मनमाने ढंग से आप कोई भी चीजों का बदलाव नहीं कर सकते हैं,
चाहे आप जो है कि विज्ञापन जब शुरू होती है और विज्ञापन का जब अंत, मतलब कि ज्वाइनिंग तक में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो यह बिल्कुल ही कह लीजिए असंवैधानिक होता है। ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है और जो है कि आपने खबर में भी देखा है। लेकिन आपको हम बताते चलें, तमाम अभ्यर्थियों का अब आंख खुल गया है। अभ्यर्थी टीआरई 1 को जब याद कर रहे हैं तो टीआरई 1 में कह लीजिए जिस प्रकार से संशोधन पर संशोधन हुई, साथ ही साथ डोमिसाइल हटाने की प्रक्रिया हुई है, वह देख लीजिए एक बड़ा बदलाव है साथियों, बड़ा बदलाव है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी यदि ठोस कदम उठाएंगे, निश्चित तौर से टीआरई 1 ध्वस्त हो जाएगा। साथ ही साथ आरक्षण के मामले में जिस प्रकार से बातें हुई हैं, बदलाव हुए हैं, किसको लाभ पहुंचाने के लिए, आखिर जो फर्जी जो शिक्षक पकड़े जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 से, आखिर वैसे शिक्षकों को कैसे नौकरी दे दिया गया, आखिर किसके हित में फैसला लेकर के ऐसे लोगों को भी नौकरी दिया गया जो कह लीजिए वैलिड नहीं था, जिनके पास डिग्री तक नहीं थी। आखिर कैसे उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई ना कोई कदम जब तक नहीं उठाया गया, तो आखिर कैसे अयोग्य लोगों की नौकरी हो गई। ये हम केवल बोल नहीं रहे, बल्कि आप खुद जो है कि अलग अलग जिलों से जो लेटर जारी होती है, विभागीय लेटर, जिससे फर्जी लोगों की सेवा को समाप्त किया जाता है, आप देखते होंगे। तो जो अगर अभ्यर्थी ठोस कदम उठाते हुए न्यायालय की प्रक्रिया में जाएंगे, न्यायालय के शरण में जाएंगे, निश्चित रूप से जो है कि अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जजमेंट है साथियों। अगर आपको यह जजमेंट का कॉपी लेना है तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर है आप आसानी से व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको दे देंगे। साथ ही साथ अगर बात करते हैं टीआरई 2.0 की, तो इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव खेल के बाद। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जब क्रिकेट का हो या कोई भी खेल हो, आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसके खत्म होने के बाद याद आता है, ए भैया हम तो नियम ही बदलना था, हमको भूल गए थे। रिजल्ट जारी होने से पहले भाषा की आहर्ता को समाप्त कर दिया गया। भाषा की आहर्ता अगर होती तो वो एक सामान्य बात था। यहां बातें थी कि भाषा आहर्ता में जब तक लोग पास नहीं होगा तब तक उसके सेकंड पेपर की कॉपी चेक नहीं होगी। बहरहाल किस मंशा से, किसको लाभ पहुंचाने के लिए, आयोग के द्वारा हो या शिक्षा विभाग के द्वारा हो, हमें कोई लेना देना नहीं। मतलब भाषा की आहर्ता को शून्य करते हुए हजारों ऐसे अयोग्य लोगों की बहाली कर दी गई जो भाषा में कह लीजिए पास तक नहीं कर सके। मतलब कि जो 9 नंबर नहीं ला सके वे लोगों को बीपीएससी से शिक्षक बना दिया गया। बहरहाल ये तमाम मामलों को लेकर हम अर्थात साहित्य आजकल की टीम की तरफ से जो है कि भाषा आहर्ता केस लड़ी जा रही है और द्रुत गति से उसमें काम भी हो रही है। एक दिन वह दिन जरूर आएगा जो यह भी फैसला सुनाएगा कि भाषा की आहर्ता शून्य करना बहुत बड़ा जो है कि कह लीजिए भारी पड़ेगा। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यह हमारे केस को और मजबूत करता है। निश्चित तौर से खेल के बीच में या खेल के बाद नियम नहीं बदला जा सकता है, यह कोई भी व्यक्ति कह सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साफ इशारे कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिस प्रकार से भाषा की आहर्ता को परीक्षा के बाद समाप्त किया गया, यह खेल के बाद जो है नियम बदलने को लेकर के है। निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यदि उर्दू और बांग्ला भाषा को लेकर के भी जिस प्रकार से उसके प्रश्न पत्र नहीं बनने की जानकारी आई है, अब क्या कुछ इसमें सच्चाई है ये तो आप भी जान रहे होंगे। तो अगर इसको लेकर के भी अभ्यर्थी अगर न्यायालय के शरण में जाते हैं तो निश्चित तौर से उसको न्याय मिलेगा। और एक बात हम बता दें, जिस प्रकार से खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता है, कहीं ना कहीं यह जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इससे अगर अभ्यर्थी ठोस कदम उठाते हुए कानूनी प्रक्रिया से गुजरे तो एक दिन टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों प्रभावित तो हो सकता है। बहरहाल अभ्यर्थी क्या कदम उठाते हैं, आप क्या कदम उठाते हैं, और जो है कि भाषा आहर्ता में तो हम कदम उठा चुके हैं, ये बार बार आपको बता रहे हैं। तमाम वो जानकारी जो भी कुछ होगा आने वाले समय में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपको जाने से पहले एक बात बता दें, यदि आप साहित्य आजकल के एक्स हैंडल मतलब कि ट्विटर हैंडल पर नहीं पहुंचे हैं तो आप जरूर एक बार साहित्य आजकल लिख करके सर्च करिए और जो है कि यह साहित्य आजकल के एक्स हैंडल पर जाकर के फॉलो कर लीजिए। आपको सबसे फास्ट जानकारी
मिलती रहेगी, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही द्रुत गति से दृढ़ संकल्पित होकर आप तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ है। अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।